आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC के शोबे बागात की लापरवाहियों के सबब उजड़ गया 4 करोड़ की लागत से तैयार किया गया रोज गार्डन। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इंतजामिया को करोड़ों का चूना लगाने वाले अफसरान पर आखिर क्यों नहीं होती कार्रवाई, शहरियान का सवाल। शोबे सेहत और शोबे तालीम के अलावा सोलार एनर्जी प्रोडक्शन के लिए टोयोटा कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा काम। मुताल्लिका कंपनी के जिम्मेदारान से तबादले ख्याल के बाद जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया ऐलान। लोक कला और वाद्य संगीत के तलबा को एक बड़ी राहत पहुंचाने का हुकूमत कर रही है फैसला। अब 24 तलबा को दिया जाएगा 5,000 रुपये माहाना वजीफा, जल्द होगा ऐलान, कहा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आशीष शेलार ने। और उर्दू अदब के फ़रोग़ और फ़नकारों को स्टेज फराहम करवाने के लिए उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया एक रोज़ा उर्दू फेस्टिवल। ऑल इंडिया मुशायरा और सूफ़ी संगीत समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में हुए शरीक। खबरें तफसील से। नाजरीन, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने आज से 5 साल पहले करोड़ों रुपये खर्च करके मजनू हिल इलाके में एक खूबसूरत रोज़ गार्डन तामीर करवाया था, मगर हमेशा ही की तरह इस बार भी शोबे बागात की लापरवाहियों के सबब ये खूबसूरत गार्डन उजड़ गया, जिसे अब बंद करने की नौबत आ गई है। नाजरीन, आज से 5 साल कबल शहरियान के लिए AMC इंतजामिया ने मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर से मुतलसल ज़मीन पर 4 करोड़ रुपये खर्च करके एक खूबसूरत गार्डन तामीर करवाया था, जहां मुख्तलिफ अक़साम के गुलाब के पौधे लगाए गए थे। और यह अपनी तर्ज का पहला गार्डन था जहां हद्दे नज़र तक मुख्तलिफ अक़साम के रंग बिरंगे गुलाब के फूल लहलहाया करते थे। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल इंतजामिया ने साल 2012 में यहाँ रोज़ गार्डन कायम करने का मंसूबा बनाया था, मगर उसे पूरा करने में इंतजामिया ने 7 साल लगा दिए और साल 2019 में ये खूबसूरत बाग शहरियान और सयाहों के लिए शुरू किया गया। इस बाग के क़याम के लिए AMC की एक टीम ऊटी भिजवाई गई थी, जहां इस नौइयत का एक बाग मौजूद है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की और गुलाब के फूलों का एक खूबसूरत बाग यहाँ कायम किया गया। चारों तरफ गुलाब की खुशबू और खूबसूरत रंग बिरंगे माहौल को देखकर शहरियान इस बाग की सैर को भी आने लगे थे, जिसके बाद इंतज़ामिया ने यहाँ दाखिला फ़ीस लगा दी। इसके बावजूद शहरियान की भीड़ कम न हुई और इंतज़ामिया को इस बाग से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी थी, मगर पता नहीं गार्डन सुपरिटेंडेंट को इस बाग का फलना फूलना क्यों एक आंख नहीं भाया और फिर उन्होंने दीगर बागात ही की तरह इस गार्डन से भी मुंह फेर लिया और देखभाल न होने के सबब यहाँ लगाए गए गुलाब के पौधे आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगे। अब एक वक्त ऐसा भी आया कि दीगर बागात ही की तरह यहाँ का ये बाग भी उजड़कर वीराने में तब्दील हो गया और इंतज़ामिया ने इस गार्डन पर बोर्ड आवेज़ा कर दिया कि ये बाग बंद किया जा रहा है, जबकि शोबे बागात के लायक अफसरान का कहना है कि यहाँ 23 एकड़ अराजी पर सेंट्रल पार्क तामीर किया जा रहा है और इस सेंट्रल पार्क में दोबारा से रोज़ गार्डन तामीर किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि जब दोबारा से इस इलाके में रोज़ गार्डन कायम करना है तो शोबे बागात के चीफ ने इस खूबसूरत गार्डन को उजड़ने ही क्यों दिया और इस बाग में लगाए गए करोड़ों रुपये यूं ही ज़ाये क्यों होने दिए और अब दोबारा से रोज़ गार्डन की तामीर पर फिर से करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। शहरियान का इंतज़ामिया से सवाल है कि ये कौन सी अक्लमंदी है जो पहले करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को उजड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा से उसी प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। उनका कहना है कि आखिर आवाम की खून पसीने की कमाई के अलावा इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत जो फ़ंड फराहम करवाती है उसके ज़ाये हो जाने का इन लायक अफसरान को कोई अफसोस क्यों नहीं होता और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान ऐसे ऑफिसर्स को
जो कारपोरेशन को करोड़ों रुपये का चूना लगाते हैं, उन पर जवाबदेही क्यों आयद नहीं करती, उनसे बाज़पुर्स क्यों नहीं की जाती, या फिर इस गोरख धंधे में उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। बहरहाल शहर में ये चर्चे जारी हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से पता चलता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। पुणे के बाद अब हमारे शहर में भी GBS यानी गुलियन बेरी सिंड्रोम के 3 मरीज पाए गए हैं। घाटी इंतज़ामिया के मुताबिक 21 जनवरी को घाटी के मेडिसिन शोबे में भुसावल की एक मरीज़ा 35 साला खातून को दाखिल किया गया। बाद अज़ा 27 जनवरी को बसमत की 35 साला खातून इस मर्ज से मुतासिर होकर घाटी में शरीक हुई। इन दोनों मरीजों में फालिज यानी पैरालिसिस जैसी अलामात देखी गई। वाज़े हो कि पुणे में इस मर्ज गुलियन बेरी सिंड्रोम यानी GBS के मरीज पाए जाने के बाद अब औरंगाबाद के साकिनान की भी तशवीश बढ़ गई है। गुज़िश्ता रोज़ मंगल को इस मर्ज में मुब्तला 3 मरीज पाए गए, जिनमें एक 10 साला बच्ची भी शामिल है। तीनों मरीजों का घाटी अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने शहरियान को हिदायत दी है कि वो इस मर्ज से बिल्कुल न घबराएं, बल्कि एहतियात से काम लें। हालांकि इस मर्ज में मुब्तला एक मरीज़ फौत भी हुआ है, जिसके सबब शोबे तिब की भी नींद उड़ गई है और तमाम तर मनसूबाबंदी व एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। शहर की मेडिकल इंतज़ामिया भी अलर्ट हो गई है, जबकि घाटी में शरीक तीनों मरीजों पर इलाज के मस्बत असरात देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि खुले रखें और बासी ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और साफ़ पानी इस्तेमाल करें। नेज़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आणि आतापर्यंत वर्षभरामध्ये आपण 90 GBSच्या रुग्णावर उपचार केलेले आहेत। हा आजार आपल्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयासाठी नवीन नाही, तर मागील वर्षभरापासून आपण यावर उपचार करतो। रुग्णांनी जर वेळेवर दवाखान्यामध्ये आले, डॉक्टरांची कडून त्याची तपासणी करून घेतली आणि पाण्याचा मूळतः याचा वॉटरबॉर्न डिसीज असं म्हणतो की जे इन्फेक्टेड वॉटर, जे दूषित पाणी पिल्यामुळे हा आजार होतो असं तज्ज्ञांचं मत आहे। त्याचप्रमाणे जे मांसाहारी लोक आहेत तर त्यांनी सुद्धा जे मांसाहारी जेवण आहे तर ते चांगलं शिजवून खाल्लं पाहिजे, उकळून खाल्लं पाहिजे की ज्याच्यामुळं या आजाराचा प्रादुर्भाव त्यांना होणार नाही आणि झालाच तर त्यांनी वेळेत जर आले तर बहुतांश काय 99% रुग्ण हे बरे होऊन घरी जातात। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच की हिदायत के मुताबिक सफाई मजदूरों के उर्सा को लाड़ पांगे सिफारिशात के तहत नौकरियां दी जाएं। ये हिदायत रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट ने सभी मुताल्लिक़ा शोबों के ज़िम्मेदारान को दी है। वाज़ेह रहे कि लाड़ समिति की सिफारिशात के मुताबिक सफाई मजदूरों के वरसा को नौकरी में शामिल करने से मुतालिक हुकूमत ने 24 फरवरी 2023 को तरमीम शुदा फैसले के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत दी थी, लेकिन हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल मुख्तलिफ पिटीशन का हतमी फैसला होने तक वाल्मीकि, मेहतर, भंगी, SC और नौबोध को नौकरी में शामिल करने पर स्टे दिया था। हाई कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को जो फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक 24 फरवरी 2023 को हुकूमत ने जो फैसला किया था उस पर अमल करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई करने की हिदायत रियासती वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट ने तमाम शोबेजात, इसी तरह रियासत भर के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स, नगर परिषद इंतज़ामिया, सोशल वेलफेयर कमिश्नर पूना को दिए हैं, ताकि किसी भी सफाई मजदूर के वरसा के साथ नाइंसाफ़ी न होने पाए। औरंगाबाद ज़िले के शोबे सेहत और शोबे तालीम के अलावा सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए टोयोटा कंपनी और ज़िला इंतज़ामिया साथ मिलकर काम करेंगे। ये ऐलान ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया। इस ज़िमन में टोयोटा कंपनी के ज़िम्मेदारान और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें मज़कूरा कंपनी के नेशनल डिप्टी एग्जीक्यूटिव चीफ संदीप दलवी ने शिरकत की और ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी और ज़िला परिषद के CEO विकास मीना से इन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया, जिस पर उन्होंने ज़िला कलेक्टर और ज़िला परिषद के CEO को बताया कि उनकी कंपनी ज़िले के मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तकमील के लिए फ़ंड्स फराहम करने पर तैयार है, मगर ज़िला इंतज़ामिया उन्हें इन प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करवाए, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि ज़िला इंतज़ामिया उनकी भरपूर मदद करने तैयार है
اور بیک وقت انہیں تمام سرکاری دفاتر سے NOC دلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ کمپنی کے وائس چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ شہریان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں لانے کے لیے ان کی کمپنی حکومت و انتظامیہ سے ہر اعتبار سے تعاون دینے تیار ہے۔ اس میٹنگ کے بعد ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے اعلان کیا کہ شعبہ صحت، شعبہ تعلیم اور شمسی توانائی کی پیداوار میں ضلع انتظامیہ مذکورہ کمپنی کے ساتھ کام کرے گی۔ ضلع بھر کی کم و بیش 31 کھدانوں سے مرم اور پتھر کی غیر قانونی کھدائی جاری ہے، جس کی وجہ سے محصول انتظامیہ کا کروڑوں روپیوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن متعلقہ انتظامیہ کی خاموشی معنی خیز ہے۔ عیاں رہے کہ ضلع میں نجی اراضیوں سے بڑے پیمانے پر پتھر، مٹی و مرم کی نکاسی کی جاتی ہے، لیکن ضابطے کے مطابق اس کے لیے بھی ضلع انتظامیہ سے کھان پٹے یعنی کانکنی خطے کی منظوری کا لیا جانا لازمی ہے۔ انتظامیہ نے من جملہ 62 خطوں کو منظوری دے رکھی ہے اور ان خطوں سے نکالے گئے پتھروں کو کریشر کے ذریعے باریک کر کے کچ و گٹی وغیرہ بنائی جاتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ان کھان پٹوں میں سے 31 کھان پٹوں کے پرمٹوں کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کی تجدید یعنی رینیول نہیں کروائی گئی۔ علاوہ ازیں اس سے قبل کی رائلٹی بھی ان کھدان مالکان کی طرف بقایا ہے۔ ضلع کلکٹر آفس میں حال ہی میں کھان پٹہ مالکان کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں ہدایات دی گئیں کہ سرکاری زمینات پر کسی بھی صورت مرم پتھر کی کھدائی نہ کریں، کھدان کریشر کے ماہانہ و سہ ماہی احوال صادر کریں، مہا خنیج طریقہ کار پر عمل آوری کرتے ہوئے ان معدنیات کی بار برداری کے وقت ہر گاڑی کے ساتھ بارکوڈ کا حامل پاس لازمی استعمال کریں، بغیر پاس کے حمل و نقل کیے جانے پر کارروائی کی جائے گی۔ ان تمام ہدایات کے باوجود مذکورہ 31 پرمٹ ہولڈروں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، جس پر متعلقہ انتظامیہ کی لاپرواہی پر متضاد چرچے جاری ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کلچرل منسٹر آشیش شیلار اورنگ آباد دورے پر تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ حکومت لوک کلا اور لوک وادیہ سنگیت سیکھنے والے 24 طلباء کو 5,000 روپئے ماہانہ وظیفہ دینے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت مہاراشٹر کے کلچرل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کلا، لوک کلا اور وادیہ سنگیت سیکھنے والوں کے لیے مختلف اسکیمات چلائی جاتی ہیں، لیکن ضرورت مند طلباء اس جانب رخ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کورسز کے اخراجات ان کے بس کے باہر ہوتے ہیں۔ ایسے طلباء کے لیے بھیم سین جوشی کے نام سے اسکالرشپ دی جاتی ہے، مگر اب تک یہ اسکالرشپ صرف 12 طلباء کو ہی دی جا رہی ہے، لیکن حکومت اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ لوک کلا اور وادیہ سنگیت سیکھنے والے 24 طلباء کو 5,000 روپئے ماہانہ वजीफा दिया जाए, जिसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। वाद्य, गीत, संगीत, अन्य अशा विविध विषयांसाठी काही ना काही योजना आम्ही वर्षभर चालवत असतो. काही लोक उत्सवही करत असतो. त्यामध्ये गरजू जे विद्यार्थी असतात की ज्यांच्याकडे कला आहे पण शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा खर्च हा बरेचदा काही लोकांना परवडत नसतो आणि मग ती कला जी महाराष्ट्राच्या कलेला, आपल्या लोककला कलेला वृद्धिंगत करते, अशा संगीतातील कला जोपासणाऱ्या व शिकू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आमच्या विभागाच्या अंतर्गत भीमसेन जोशी यांच्या नावे शास्त्रीय संगीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना ऑलरेडी आहे, अस्तित्वात आहे। या योजनेत दरवर्षी आम्ही 12 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतो आणि एका विद्यार्थ्याला 5,000 रुपये महिना याप्रमाणे 2 वर्षे शिष्यवृत्ती असते। म्हणजे जवळजवळ एका विद्यार्थ्याला 2 वर्षात 1,20,000 रुपये आपण शिष्यवृत्ती देऊन त्याच्या अडचणीला दूर करून त्याला मदत करून शास्त्रीय संगीत शिकू पाहणाऱ्या किंवा वाद्य शिकू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करत असतो। याच धर्तीवर आज महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सांस्कृतिक विभाग आज एक घोषणा करते की महाराष्ट्रातील लोककला आणि लोकवाद्य शिकू पाहणाऱ्या आर्थिक टंचाईमुळे ती संधी दुर्दैवाने ज्यांची गमावू नये अशा विद्यार्थ्यांना म्हणजे 24 विद्यार्थ्यांना लोककला आणि लोकवाद्य, कारण शेवटी आपला महाराष्ट्र दराखोऱ्यामध्ये आहे, मायबोलीमध्ये आहे, लोककलेमध्ये, लोकसंवादामध्ये, लोकनाट्यामध्ये, लोकवाद्यामध्ये आहे आणि त्याला बळ देणं सुद्धा आवश्यक आहे। म्हणून पहिल्यांदाच अशी एक शिष्यवृत्ती योजना वर्षाला 24 विद्यार्थ्यांना लोककला आणि लोकवाद्यामध्ये प्रत्येकी 5,000 रुपये दर महिना
अशा पद्धतीची शिष्यवृत्ती आज आम्ही घोषित करतोय. मला वाटलं की मराठवाड्याची पावनभूमी आणि संभाजीनगरच्या या धर्तीतून राज्यभर या योजनेचा प्रसार व्हावा. स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा त्याची माहिती कळावी. त्या योजनेचा निकष काय असेल, फॉर्म कसे असतील, योजनेला नाव काय असेल, या सगळ्या गोष्टी आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये घोषित करू. आणि शिष्यवृत्ती योजना या वर्षीपासून लागू होईल. हा एक छोटासा प्रयत्न आम्ही सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे करतो आहोत. उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा उर्दू फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था, जिसके तहत आज वंदे मातरम हॉल में एक ऑल इंडिया उर्दू मुशायरा और दीगर तकरीबात मुनक़िद की गईं। नाजरीन, उर्दू शायरी, सूफ़ी, फ़न मूसीक़ी, फ़न ख़त्ताती, मुसव्विरी और अक्स निगारशात के अलावा उर्दू अदब के दीगर फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता 6 साल से मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इसी ज़िम्न में आज कुल हिंद उर्दू मुशायरा, सूफ़ी, फ़न मूसीक़ी और दीगर फ़नून के फ़रोग़ के साथ साथ शहर के नए फ़नकारों, कलमकारों और शायरों का हौसला बढ़ाने और उन्हें स्टेज फ़राहम करवाने की गर्ज से वंदे मातरम हॉल में मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़िद की गईं। सुबह के पहले सेशन में मुनक़िदा तक़रीबात का इफ्तिताह खालिद सैफुद्दीन के हाथों किया गया। इस मौके पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन, मंजूर खान, शोएब खुसरो, शारिक नक्शबंदी, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, KM चिश्ती, सुहेल ज़की, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, अज़मत सिद्दीकी, मोहसिन खान, एजाज़ अब्बास खान, काजी बहाउद्दीन और दीगर मौजूद थे। जबकि फरीसा जबीन की तख्लीक़ करदा फ़न ख़त्ताती के नमूने और अनआम काजी की कैनवास पेंटिंग के नमूनों की मुनक़िदा नुमाइश का इफ्तिताह उम्मीद फाउंडेशन के रूह रवा मंजूर खान के हाथों किया गया। इस मौके पर शोएब खुसरो, मुबीन टोपी वाला, डॉक्टर अजीम राही, हारिस सिद्दीकी, अयाज सिद्दीकी, सैयद शाहिद, आसिफ खान, अजहर खान और दीगर मेहमानान व फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। फरीसा जबीन और अनम सिद्दीकी के हाथों तैयार करदा फ़न ख़त्ताती के नमूनों और कैनवास पेंटिंग्स का मेहमानों ने बग़ौर मुशाहिदा किया और दोनों ही फ़नकारों की खूब सराहना करते हुए उन्हें अपने इस फ़न को मज़ीद तरक्की देने के साथ साथ इस फ़न को दीगर नौजवान लड़के लड़कियों को सिखाने की भी तरग़ीब दी। इसी तरह मुदस्सर नदीम के हाथों खींची गई तारीख़ी शहर औरंगाबाद की नायाब तस्वीर और समीर अली ख़ान की वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी की नुमाइश का इफ्तिताह इदारा औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर शोएब खुसरो के हाथों किया गया। इस मौके पर शारिक नक्शबंदी, मंजूर खान, नूरुल हसनैन, अब्दुल अज़ीम राही, खान शमीम खान, शेख नैयर, वसील सिद्दीकी, अल्ताफ़ सिद्दीकी, मेजर एजाज़ नहरी, सिराज सिद्दीकी, यासिर मंजूर खान, हामिद हसन और डॉक्टर सुहेल ज़कीउद्दीन के अलावा दीगर शहरियान और अदब व सकाफ़त से मोहब्बत करने वाले हजरात बड़ी तादाद में मौजूद थे। तारीख़ी शहर औरंगाबाद की नायाब तस्वीर और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ्स को देखकर मेहमानों ने दोनों ही मुसव्विरों की पीठ थपथपाई और मशवरा दिया कि इन नायाब तस्वीर से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाने की वो कोशिश करें। हाज़रीन ने अपने तासुरात वहाँ रखे गए रजिस्टर में कलमबंद करते हुए ऑर्गेनाइजर्स की इस कोशिश की खूब सराहना की। वंदे मातरम हॉल में इन अजीम अफराद की तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिन्होंने ज़िंदगी भर उर्दू ज़बान की खिदमत की और आज भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नौजवान शायरों का हौसला बढ़ाने सपहर एक मुशायरा भी मुनक़िद किया गया। इसी तरह सूफ़ी मूसीक़ी का प्रोग्राम और ऑल इंडिया उर्दू मुशायरे का भी यहाँ एहतमाम किया गया। गारखेड़ा में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल में डीमार्ट फाउंडेशन की जानिब से डिजिटल प्लस और रीडिंग फेयर मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत गारखेड़ा में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल में डी मार्ट फाउंडेशन की जानिब से 28 और 29 जनवरी को डिजिटल प्लस और रीडिंग फेयर ये मखसूस प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसका असल मकसद तलबा में मौजूद डिजिटल स्किल को पहचानना और उनमें मुताले का शौक़ पैदा करना है, जिसके लिए स्कूल के अहाते में मुख्तलिफ 19 स्टॉल्स लगाए गए थे। हर स्टॉल पर तलबा की जानिब से जदीद तर्ज तालीम और क्लासरूम्स में खुशगवार तालीमी माहौल के असरात से मुताल्लिक़ प्रेजेंटेशन दिया गया। इन तलबा ने डिजिटल प्लस के ज़रिए MS पेंट, गूगल डॉक्स, गूगल सीट्स, गूगल ई-लाइट्स, इंटरनेट स्क्रैच,
जैसे सॉफ्टवेयर का अमली तौर पर तजुर्बा करके दिखाया गया। इसके अलावा रीडिंग फेयर में लीडर, बुक काउंटर, वर्ड पजल, पिट शो के जरिए मुताले की अहमियत से तलबा को वाकिफ करवाया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडे के हाथों किया गया। इस मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर स्वप्निल सरदार, एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे, एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर संजू सुनार, हेडमिस्ट्रेस प्रतिभा कुलकर्णी, सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल शशिकांत उबाले, हेडमास्टर परवीन नरोड़े, मानसी चौहान, शुभांगी यादव, केतन कबीर और दीगर मौजूद। यामध्ये तुम्हाला स्टुडंट्स ऑफ जर्नी म्हणजे आमच्या वर्षभराचा प्रवास सांगणार आहोत। सर्वात आधी सरांनी आम्हाला कम्प्युटर लॅबचे रूल्स शिकवल्यामुळे आम्हाला शिस्त लागल्यामुळे आम्ही रांगेत क्लासमध्ये प्रवेश करतो। प्रवेश करताना सर्व आम्हाला बेसिक प्रश्न विचारल्याच्या नंतर सर्व मॅम आम्हाला आजचं ऑब्जेक्टिव्ह सांगून ते का महत्त्वाचं आहे। 26 जनवरी की तकरीबात के दौरान योगेश बोहरा नामी एक स्कूल के संस्था चालक ने महात्मा गौतम बुद्ध से मुताल्लिक मुतनाज़ा तबसरा किया, जिस पर महाराष्ट्र रिपब्लिकन पार्टी ने सख्त एहतजाज करते हुए उस स्कूल का परवाना रद्द करने का मुतालबा किया। अयां रहे कि वालुज इलाके में कायम स्मॉल वंडर स्कूल बोहरा नगर में 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब और रहनुमाई करते हुए स्कूल के इदारे के सदर एडवोकेट योगेश बोहरा की जुबान फिसल गई और उन्होंने बौद्ध मजहब के बानी महात्मा गौतम बुद्ध से मुतालिक हतक आमेज तबसरा करते हुए तलबा की गलत रहनुमाई की। और जब ये मालूमात उसी इलाके के रिपब्लिकन पार्टी के जिला सदर राहुल वाघमारे को हुई तो उन्होंने फौरन वालुज पुलिस थाना पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस अफसरान से मुतालबा किया कि मज़कूरा सोसाइटी, स्कूल और एडवोकेट बोहरा के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने वाघमारे को एक दिन में इस मामले की सच्चाई पता लगाने का तयक्कुन दिया और फिर 27 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी कारकुनान ने इस मामले के सबूत और शवाहिद बोहरा के खिलाफ पेश किए तो पुलिस ने एडवोकेट योगेश बोहरा के खिलाफ दो समाजों में तेड़ पैदा करने वाली बयानबाजी करने के इल्ज़ाम के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी कारकुनान ने मज़कूरा सोसाइटी और स्कूल की मंजूरी रद्द करने का मुतालबा किया है। त्यांना दिवसण्यासाठी फक्त एक शब्द रवींद्रनाथ ठाकूर यांनी सांगितलं की तुमचा जो बौद्ध धर्म आहे ना, कोणत्या धर्माचे तुम्ही, तिथे सगळे बौद्ध आहे। 99% लोक काय तिथे बौद्ध, तर कोणत्या धर्माचे तुम्ही, तर त्यांना विचारलं, त्यांनी सांगितलं आम्ही बौद्ध धर्म पालन करतो। ओके, तर त्यांना अजून एक प्रश्न विचारला की तुमचे बौद्ध धर्माचे जे संस्थापक आहे, जे बुद्ध धर्माचे सर्वात मोठे भगवंत आहे ते कोण आहे? कोण आहे माहिती कोणाला? कोण आहे? काय? व्हेरी गुड, भगवान गौतम बुद्ध, बरोबर। तर त्यांनी सांगितलं भगवान गौतम बुद्धचा जन्म आमच्या देशात झालेला आहे। काय सांगितलं त्यांनी? आमच्या देशात। सगळ्या मुलांनी एका शब्दात सांगितलं हो बरोबर बोलताय सर। मग त्यांना असं वाटलं यार यांना काही फरक पडत नाही देशासाठी, तर त्यांनी अजून एक प्रश्न विचारला की असं धरून चला, असं समजून चला की तुमच्या देशावर भगवान गौतम बुद्धांनी अतिक्रमण केलं, युद्ध केलं तुमच्या देशाबरोबर, तुमच्या देशावर त्यांनी अतिक्रमण केलं, तुम्ही काय करताल? हा प्रश्न तुम्हाला विचारतो मी आता। इथे व्हेरियस समाजाची मुलं आहे, व्हेरियस कास्टचे मुलं आहे, हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, बौद्ध असतील, जैन असतील, ओके, सिख है, पंजाबी, ये सब है, ओके। अगर आपको एक सवाल पूछता हूँ, एक प्रश्न विचारतो कि तुमच्या देवाने, जसं महादेव है, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान महावीर है, गुरु नानक, इन्होंने अगर देश के ऊपर अतिक्रमण कर दिया तो क्या करेंगे? काल 26 जानेवारी निमित्त स्मॉल वंडर स्कूल इंग्लिश स्कूल जे आहे ते बोहरा नगरला आहे, ते संस्थापक अध्यक्ष योगेश बोहरा यांनी तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्याबद्दल चुकीचं वक्तव्य केल्यामुळे हे जसंच आम्हाला कळालं चुकीचं वक्तव्य केले, तर त्या चुकीच्या वक्तव्याचं जे रेकॉर्डिंग होतं ते माझ्याकडं आल्याच्या नंतर मी संबंधित पोलीस स्टेशन वाळूज पोलीस स्टेशनला धाव घेतली। त्याच्यानंतर इथले API जे आहेत त्यांनी एकदम समंजसची भूमिका घेऊन सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या। आम्ही शिष्टमंडळ इथं आलो होतो, माझ्यासोबत माझे सर्व पदाधिकारी इथं आले होते। त्याच्यानंतर आमची त्यांची चर्चा झाली, त्यांनी सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारपूस केल्याच्यानंतर आज आम्हाला परत इथं बोलवलं, इथं आमचं सगळं ऐकून घेतलं। त्यांचे ते पुरावे त्यांनी दिले होते की कोणत्या रेफरन्स घेऊन ते बोलले होते, ते पुरावे आम्हाला काही हे झाले नाही, कारण की ते कोणतेच पुरावे ठोस नव्हते। त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना आग्रह केला की तुम्ही याच्यामध्ये
वाळूज पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करावा. त्याच्यामुळे 299 कलमनुसार त्यांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे. आज संबंधित पोलीस स्टेशनचे PI आणि API साहेबांचं आम्ही अभिनंदन करतो की त्यांनी आमच्या मागणीला दुजोरा देऊन आज पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला. कायदा सुव्यवस्थेचा भंग होणे असे आपल्याला वाटतं? ह्या आम्ही कालच बोलता वेळेस त्यांची चर्चा करताना सांगितलं होतं की ह्या गोष्टीचा जर पब्लिकमध्ये प्रसार झाला, या व्हिडिओ जर हे झाला तर कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. बौद्ध धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत. हे बघून कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यासाठी तुम्ही तात्काळ या गोष्टीवर गुन्हा दाखल करा अशी आम्ही महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं त्यांना मागणी केली. दाखल झाला आहे, पण आपल्याला असं वाटतंय आपल्याला अपेक्षित अशी कारवाई होऊ शकते. आता FIR दाखल झाला आहे, त्याच्यामध्ये वेळ देऊ आपण त्यांना. वेळ दिल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये जर माझ्या अपेक्षेप्रमाणे जर कारवाई नाही झाली तर मी कोर्टात धाव घेईन. संबंधित न्यायालयामध्ये आम्ही जाऊन त्याच्यामध्ये अॅट्रॉसिटी ॲक्टचा कलम ॲड करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायला अॅट्रॉसिटी ॲक्टनुसार. धन्यवाद. आपलं नाव? राहुल वडमारे, महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष जिला अध्यक्ष. नेशनल वोटर्स डे के मौके पर मुनक़िदा पथनाट्य मुकाबलों में हरसूल स्कूल ने अव्वल मकाम हासिल किया है. स्कूल की इस कामयाबी पर ज़िला कलेक्टर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने स्कूल इंतज़ामिया और तलबा की सताइश की है. अयार है कि कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस ने 25 जनवरी को ये नुक्कड़ नाटक मुकाबले मुनक़िद किए थे, जिसमें हरसूल के म्यूनसिपल स्कूल ने मी मतदान करनारच मैं लाजिमन वोट दूंगा के उन्वान पर बेहतरीन नुक्कड़ नाटक पेश किया. इस नाटक में निहायत दिलचस्प अंदाज में वोटिंग बेदारी के पैगाम दिए गए और चुनाव से कबल उम्मीदवारों की जानिब से किए जाने वाले नल पानी, बिजली देने, चांद पर ले जाने, सूरज पर प्लॉट दिलवाने और हल्का इंतखाब के सब लड़के लड़कियों की शादियां करवा देने जैसे वादों और झांसों के दिए जाने और चुनकर आ जाने के बाद सारे वादे भुला देने व बदल जाने के मनाजिर भी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में नाटक में पेश किए गए. इस पथ नाटक को अव्वल मकाम हासिल हुआ है, जिस पर जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खुशी के साथ इस पथ नाटक और स्कूल व यहाँ के असातिज़ा की तारीफ की और दोनों अफसरान के हाथों स्कूल के असातिज़ा व तलबा को इस नाटक की पेशकश पर 5,000 रुपये का इनाम देकर उनका इस्तकबाल किया गया. शौहर से अलग रहने वाली एक खातून के बच्चे की परवरिश करने और उसके साथ शादी करने का लालच देकर बार बार उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करने और कारोबार के लिए उस खातून से 15 लाख रुपये ऐंठने वाले मुलजिम के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. तफसीलात के मुताबिक शहर में एक 35 साला खातून अपने शौहर से अलहदा रहती है. उसका एक 15 बरस का लड़का भी है. इस खातून के कॉल सेंटर में नौकरी करने के दरमियान गणेश कॉलोनी के साकिन शेख सुहेल शेख ज़हीर से उसकी जान पहचान हुई. ये शनासाई साल 2022 में शहर के बंसीलाल गार्डन में हुई थी. बाद-ए-अज़ां मेल जोल बढ़ा और मुलाकात और जान पहचान माशिक़े में तब्दील हो गई. सुहेल ने खातून को सब्ज़ बाग दिखाए कि वो उसके साथ शादी करेगा. इसी तरह दोनों के दरमियान की जिस्मानी दूरियां भी ख़त्म हो गईं और सुहेल ने बारहा खातून का जिस्मानी इस्तेहसाल किया. इसी दौरान उसने कारोबार शुरू करवाने का झांसा देकर खातून से 15 लाख रुपये भी ऐंठ लिए. खातून ने अपना चिकलथाना में वाक़ घर बेचकर उसे रकम दी थी और जब उसने दूसरा घर खरीदने के लिए सुहेल से ये रकम वापस मांगी तो सुहेल बदल गया और खातून से मारपीट करके उसे बदनाम करने की धमकी दी. 21 सितंबर 2024 को भी सुहेल खातून के घर गया, उससे पैसों का मुतालबा किया और उसकी इस्मत दरी की. इस तरह की शिकायत करने पर वेदांत नगर पुलिस थाना में मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मजीद तहकीकात जारी हैं. आमच्याकडे जे आहे तर काल एक BNS 69 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये जे आहे की जी फिर्यादी आहे आणि जो आरोपी आहे हे अगोदरपासूनच एकमेकांना ओळखत होते. ही जी मुलगी आहे म्हणजे तिचं लग्न झालं होतं सोलापूरमध्ये. ती काही दिवस राहिली. त्या व्यक्तीपासून तिला मुलगा झालेला आहे, पण त्यानंतर त्यांच्यामध्ये काही वाद वगैरे झाल्याने ते एकमेकांपासून विभक्त झाले. तर सदरची जी महिला आहे ती परत इथे संभाजीनगरमध्ये राहायला आली आणि ती अगोदर कॉल सेंटरवर वगैरे काम करत होती, खाजगी काम करायची उदरनिर्वाहासाठी. तर त्यावेळेस तिची ह्या आरोपी जे आहे शेख सोहेल यांच्याशी ओळख झाल्यामुळे
त्यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. सदरच्या व्यक्तीने तिचा विश्वास जिंकला आणि मग त्यांचे एकमेकांशी संबंध येऊ लागले आणि तिला आश्वासन दिलं की मी तुझ्याशी लग्न वगैरे करेल म्हणून. आणि नंतर तिने तिच्या गावाकडचं घर वगैरे विकलं. त्यापासून जे अमाऊंट तिला मिळालेली ते अमाऊंटसुद्धा त्याने तिच्याकडून घेतलं आणि आपण काही व्यवसाय वगैरे करू अशा पद्धतीने तिला सांगितलं. आणि त्यामुळे तिच्यासोबत तिची इच्छा नसतानासुद्धा शारीरिक संबंध ठेवण्यात आले. आणि आता तिने जर आणखी त्याला पैसे नाही दिले किंवा ते संबंध नाही हे केले तर तो तिला टॉर्चर करत आहे. तुझ्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी देत आहे, तिला मारहाण करण्याची धमकी देत आहे. त्या त्रासाला कंटाळून सदरच्या महिलेने जे आहे आपल्याकडे फिर्याद दिलेली आहे. त्यानुसार आपण जे आहे BNS 69 नुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला असून सदर आरोपीला तात्काळ आपण ताब्यात घेतलेला आहे शोध घेऊन आणि सदरची पुढील कारवाई आम्ही करत आहोत. आज PCR साठी आम्ही सदर आरोपीला प्रेझेंट करणार आहोत. व्हाट्सएप पर फहश मवाद भेजकर एक ताजिर को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे लाखों रुपये ऐंठने वाली टोली को गुज़िश्ता शाम सिटी चौक पुलिस ने घात लगाकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस टोली को रंगार गली में घात लगाकर 20,000 रुपये वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है. इस ग्रोह में एक खातून समेत 4 अफराद धर लिए गए. तफसीलात के मुताबिक शहर के एक मारूफ व्यापारी से एक खातून ने कुर्बत बढ़ाई और दोस्ती के बाद उनमें प्यार हो गया. दोनों के बीच व्हाट्सएप पर चैटिंग भी शुरू हो गई जिसमें कुछ वीडियोस का भी आदान प्रदान हुआ. इसी वीडियो व पैगाम रसानी की चैटिंग का इस टोली ने फ़ायदा उठाया और टोली में शामिल अर्जुन लोखंडे, हनी भूषण चौहान, क्रिस्टल नीलेश रानाड़े और आदित्य शेरे, साकिना ने भावसिंहपुरा ने इन फहश वीडियोज़ और मैसेजेस को बुनियाद बनाकर पिछले 8 महीनों से व्यापारी को ब्लैकमेल करते हुए उससे कमोबेश 15 लाख रुपये हजम कर लेने की मालूमात मिली है. इस मामले में ACP संपत शिंदे और सिटी चौक की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी के स्क्वाड ने पूरी तरह मंसूबाबंद तरीके से मुलजिमीन को मज़कूरा मकाम से गिरफ्तार कर लिया है. इन मुलजिमीन की तहवील से एक देसी तमंचा भी बरामद हुआ है. इस तरह की इत्तला पुलिस से हासिल हुई है. सिटी चौक पोलीस स्टेशनच्या मध्ये एक सोने चांदीच्या व्यापाराच्या दुकानाच्या इथे एक पुष्पा साळवे नामक महिला तिच्या मुलीसोबत आली आणि तिची मुलगी मसाज आणि स्पा सेंटर चालवते असं त्या सोने चांदीच्या व्यापाऱ्याला सांगितलं. त्यानुसार सोने चांदीच्या व्यापाऱ्यांनी काही दिवसांनी त्यांना चॅटिंगवर कुणी मसाजसाठी आहे का असा मेसेज केला आणि त्या मेसेजनंतर त्यांच्या चॅटिंगचा गैरफायदा घेऊन या टोळीने मानसी मनोहर जाधव उर्फ मानसी निशिकांत शिर्के, अर्जुन प्रकाश लोखंडे व आदित्य ज्ञानेश्वर शिरे या तिघांनी त्या मॅसेजच्या चॅटिंगचा फायदा घेऊन व्यापाराला एक 15 लाख रुपयाला त्याला अग्निशस्त्राचा धाक राखून 15 लाख रुपये त्याच्याकडून खंडणी वसूल केली. त्यानंतर ते व्यापारी पोलिसांकडे आले आणि आम्हाला त्यांनी आमच्या ACP आणि परदेशी मॅडम सिटी चौक पोलीस स्टेशन यांना माहिती दिली असता त्यांनी सापळा रचला आणि त्या सापळ्यामध्ये 20,000 रुपये घेताना मानसी मनोहर जाधव उर्फ मानसी निशिकांत शिर्के आणि तिच्या साथीदारांना अग्निशस्त्रासह काल सिटी चौक पोलीस स्टेशननी अटक केलेली आहे. जालना शहर के MIDC इलाके में कंटेनर की जद में आ जाने के सबब 2 व्हीलर पर सवार 2 अफराद की मौत हो गई. यह हादसा शहर के सनती इलाके में सनराइज होटल के सामने के चौक पर रूनुमा हुआ. कंटेनर की 2 व्हीलर को टक्कर मार देने के बाद कुचले जाने के सबब फौत हो जाने वाले 2 व्हीलर सवारों के नाम ज्ञानेश्वर भीमराव गौहाड़ और बबन सखाराम पठाड़े साकिन कवड़गांव बताए गए हैं. सनराइज होटल के सामने के चौक पर उनकी दुपहिया गाड़ी को सामने से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी थी और दोनों ही मौके पर फौत हो गए. चंदनजीरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और लाशें PM के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाईं. SDPO आनंद कुलकर्णी और ट्रेनी DYSP करिश्मा चौधरी, ट्रेनी पुलिस सुपरिंटेंडेंट सिद्धार्थ बारवाल, API सरला गाड़ेकर ने भी मौके वारदात पर पहुंचकर जायजा लिया. पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. मजीद जांच चंदनजीरा थाना की API सरला गाड़ेकर कर रही हैं. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर.
AMC के शोबे बागात की लापरवाहियों के सबब उजड़ गया 4 करोड़ की लागत से तैयार किया गया रोज गार्डन, मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। इंतजामिया को करोड़ों का चूना लगाने वाले अफसरान पर आखिर क्यों नहीं होती कार्रवाई, शहरियान का सवाल। शोबे सेहत और शोबे तालीम के अलावा सोलार एनर्जी प्रोडक्शन के लिए टोयोटा कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा काम। मुतालिका कंपनी के जिम्मेदारान से तबादले ख्याल के बाद जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया ऐलान। लोक कला और वाद्य संगीत के तलबा को एक बड़ी राहत पहुंचाने का हुकूमत कर रही है फैसला। अब 24 तलबा को दिया जाएगा 5,000 रुपये माहाना वजीफा, जल्द होगा ऐलान, कहा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आशीष शेलार ने। और उर्दू अदब के फ़रोग़ और फ़नकारों को स्टेज फराहम करवाने के लिए उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया गया एक रोज़ा उर्दू फेस्टिवल। ऑल इंडिया मुशायरा और सूफ़ी संगीत समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। मुहिब्बान उर्दू बड़ी तादाद में हुए शरीक। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।